अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 के एक और टॉपिक को समझने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। फ्रेंच केमिस्ट लोइस प्रोस्ट summarized different result in the form of law known as law of definite proportion। अब जी वो फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले एक केमिस्ट है जिसका नाम था लोइस प्रोस्ट। उसने क्या किया? समराइज्ड डिफरेंट रिजल्ट, उसने मुख्तलिफ रिजल्ट को समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ लॉ, यानी उसने कई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो समराइज किया और उसे एक लॉ का नाम दिया और उसे नाम दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या नाम दिया इसे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या था इसकी हम बात करते हैं। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स different sample of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass। इसने कहा डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड, भाई कोई भी एक कंपाउंड है ना उसके अलग अलग जगहों से सैंपल ले आओ। ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं। कंबाइन टुगेदर, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मास के लिहाज से उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। भाई पहले इसके अल्फाज के मतलब को समझो, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। भाई उसने कहा डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड, भाई एक कंपाउंड है ना उसके अलग अलग सैंपल लो। ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उसके अंदर हमेशा जो है वो सेम एलिमेंट ही होते हैं। कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और उसमें जो है वो जिस तरीके से कंबाइन होते हैं ना मास के लिहाज से, भाई अगर एक एलिमेंट दूसरे के मुकाबले में डबल है तो वो डबल ही होगा, चाहे उसके कितनी भी अलग अलग जगहों से सैंपल लेकर आओ। या एक एलिमेंट जो है वो दूसरे के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है तो उस कंपाउंड के कितने भी सैंपल लेकर आओ, उनका प्रोपोर्शन, उनका रेशो जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का हम क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं। दो प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, चाहे उसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, चाहे उसे बारिश से लेकर आओ, रिवर से लेकर आओ, और वाटर पंप, कोई वाटर पंप हो वहां से लेकर आओ। कंटेन 1 पार्ट हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑक्सीजन बाई मास। भाई पानी है ना, प्योर वाटर का सैंपल चाहे आप लेबोरेटरी में तैयार करो, चाहे बारिश से लेकर आओ, चाहे नदियों से लेकर आ जाओ, चाहे वाटर पंप से लेकर आओ, उसमें हमेशा एक हिस्सा हाइड्रोजन का होता है और हमेशा 8वां हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है बाई मास। मिसाल के तौर पर H2O की अगर हम बात करते हैं, पानी का फॉर्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन जो है, अगर इसका एटॉमिक मास की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है और ऑक्सीजन का कितना है? 16। अगर इसको अगर टेबल लगाओ तो 8 का टेबल लग रहा है ना, 2 का टेबल लग रहा है, सॉरी, तो 2 का टेबल लगाया तो ये 1 हो गया, और इसको 16 को लगा 2 का टेबल लगाया तो ये हो गया 8, तो 1:8 पाई बार। तो इसने कहा 1 पार्ट हमेशा हाइड्रोजन का होगा, 8 पार्ट हमेशा क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा। अब देखो भाई क्या कहा? डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड कौन सा था? पानी। पानी के अलग अलग सैंपल लेकर आए। ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उसके अंदर सेम एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही थे। कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और जो जुड़े हुए भी थे उनका प्रोपोर्शन भी क्या था? सेम था। हाइड्रोजन का एक हिस्सा था और ऑक्सीजन के कितने हिस्से थे? 8, तो इनका प्रोपोर्शन भी क्या रहता है? सेम रहता है। इसे कहा गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम दिया गया। तो एग्जाम में ये लॉ आता है तो आपने इसी तरीके से इंट्रोडक्शन, इसी तरीके से स्टेटमेंट और इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर आप लिख कर आते हुए तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।